नमस्कार। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं वो है टेली लॉ, रीचिंग द अनरीच्ड। ओके, सो जैसा कि हम सभी मानते भी हैं और जानते भी हैं कि कानून को समझना एक आम लोगों के बख्श की बात नहीं होती है। आम जनता कानून के दांव पेच, उनकी टेक्निकलिटीज उनको नहीं समझ पाती है। मामलों को या अपने केस को किस तरह से आगे ले जाना है उनको पता नहीं होता है। और ये सारी चीजें उन्हें कौन बता सकता है? वो है प्रोफेशनल्स। और प्रोफेशनल्स जो लॉ के प्रोफेशनल्स हैं, वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, वही उनको इन सारी टेक्निकलिटीज के बारे में बता सकते हैं। हमारे समाज में बहुत से वर्ग ऐसे हैं जहां तक पहुंच बहुत मुश्किल है, या यूं कहा जा सकता है कि न्याय जो है वहां नहीं पहुंच सका है। और उसका कारण ये है कि लोगों की रीच जो है न्यायालय तक या अपने मामलों को आगे ले जाने तक वो नहीं है उनके पास। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के न्याय विभाग ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा और सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ भागीदारी करके सन 2017 में टेली लॉ को प्रारंभ किया था। ओके, और ये टेली लॉ जो है क्या? ये है कानूनी सलाह और परामर्श लेने के लिए एक ई इंटरफेस तंत्र है। इंटरफेस होता है जहां पे दो चीजें जो है वो आपस में मिलती हैं, ठीक है, मीट मीट करती हैं, जुड़ती हैं, ठीक है। तो और ये पंचायत स्तर पर जो सीएससी केंद्र हैं, ठीक है, सामान्य सेवा केंद्र है, वहां पर जो उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेलीफोनिक सुविधाओं के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ कानूनी सहायता की आवश्यकता वाले जरूरतमंदों और वंचितों को जोड़ता है। मतलब ये कि जो जरूरतमंद हैं, ठीक है, जिनको कानूनी सहायता की आवश्यकता है, ठीक है, उन लोगों को एक वकीलों का जो पैनल बनाया गया है उसके साथ जोड़ता है, ताकि वो उनके साथ जुड़ के कानूनी सहायता या कानूनी सलाह या कानूनी परामर्श ले सके। और इस परियोजना का उद्देश्य है कि सामान्य सेवा केंद्रों या सीएससी के माध्यम से नागरिकों को वकीलों से जोड़ना है, ठीक है। तो कैसे हम नागरिकों को वकीलों के साथ जोड़ सकते हैं, उसी तंत्र को डेवलप किया है न्याय विभाग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ओके, और इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टेली लॉ एक ऐसी सेवा है जो वकीलों को कानूनी सलाह की आवश्यकता वाले वादियों से जोड़ने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं और टेलीफोन सेवाओं का उपयोग करती है। इस सेवा का उद्देश्य जरूरतमंदों, विशेषकर वंचितों तक पहुंचना है। यह सेवा ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जाती है। अब इस सेवा का लाभ हम अपने घर में बैठकर अपने मोबाइल पर भी ले सकते हैं। तो जैसे जैसे आपको पता है कि डिजिटल भारत की बात हो रही है, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है और डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये टेली लॉ को जो इनिशिएटिव है, इसको भारत सरकार ने शुरू किया है कि आप कम्युनिकेशन और जो आईटी है उसके द्वारा आप सेवाएं ले सकते हैं। क्योंकि कानूनी सलाह लेना, अगर आप वकीलों के पास जाएंगे तो बहुत सारे आपको खर्चे करने पड़ते हैं। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, जिनकी आय बहुत कम है, जो वंचित हैं लोग, उनको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ये सेवा शुरू की, ताकि लोगों को निशुल्क सेवा प्रदान की जाए, निशुल्क कानूनी सहायता, निशुल्क कानूनी सलाह, निशुल्क कानूनी परामर्श प्रदान किया जा सके। ओके, और इस ये जो टेली लॉ है, इसके तहत जो मामले हैं
जिन पर आपको निःशुल्क कानूनी सलाह दी जाती है वो कौन कौन से मामले हैं। पहला, दहेज, पारिवारिक विवाद, तलाक, घरेलू हिंसा से सुरक्षा आदि के मामले जो है वो। दूसरे हैं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, छेड़खानी आदि से संबंधित मामले। महिला, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण, संपत्ति और भूमि के संबंध में अधिकार से संबंधित मामले, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान मजदूरी, मातृत्व लाभ या भ्रूण हत्या की रोकथाम से संबंधित मामले, बाल विवाह पर रोक, यौन उत्पीड़न से बच्चों की सुरक्षा, बाल श्रम की रोकथाम और शिक्षा के अधिकार को लागू करना। गिरफ्तारी, एफआईआर, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार और उनका पुनर्वास। तो ये मामले हैं जिन से संबंधित आप टेली लॉ के तहत निशुल्क कानूनी सहायता या निशुल्क कानूनी सलाह या परामर्श ले सकते हैं। ओके, अब आते हैं कि इसमें पात्र व्यक्ति कौन है। इसमें वैसे तो जितने भी जो भी नागरिक हैं भारत के, सभी नागरिकों के लिए निशुल्क उपलब्ध है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जब वंचित वर्गों की बात आती है तो उनको इस तरह की सलाह देना जो मुख्य उद्देश्य है सरकार का वो छलक के आता है। और इसमें विशेषकर जो व्यक्ति जिनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है वो हैं आपकी औरतें हैं, बच्चे, 18 वर्ष से कम आयु वाले, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग, तस्करी के शिकार लोग, मानसिक रूप से बीमार और विकलांग व्यक्ति, प्राकृतिक आपदा या जातीय हिंसा के शिकार व्यक्ति, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, कम आय वर्ग वाले लोग, विचाराधीन और हिरासत में रह रहे व्यक्ति, ये हैं आपके जिनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन फिर भी ये सेवा जो है सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क जो है वो उपलब्ध है। ठीक है, और यहाँ पे बात ये आती है कि अगर ये सेवा है तो इसको हम किस तरह से अवेल कर सकते हैं, किस तरह से ले सकते हैं इस सेवा को। तो इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन जो है टेली लॉ की वो कैसे होती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके बारे में आप जो न्याय विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है वहां पे भी आप जा सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से भी आप इस पूरी जो इनिशिएटिव है या टेली लॉ है इसके बारे में आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बात ये आती है कि आप एक बेनिफिशियरी हैं। बेनिफिशियरी मतलब आपको किसी तरह की परामर्श चाहिए या किसी तरह का सलाह चाहिए तो आप उसके लाभार्थी होंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या होता था, पहले क्या करना होता था कि आपको जो आपके नजदीक या पंचायत स्तर पर जो बीएलसी जो आपका कॉमन सर्विस सेंटर है, CSC है, ठीक है, वहां पे जाना होता है और वहां पे जाके आपको टेली लॉ की जो वेबसाइट है वहां पे आपको क्या करना है, रजिस्टर होना पड़ता था। ठीक है, होना पड़ता है और उसके लिए आपको कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जरूरत पड़ती है। वो है इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके साथ होना चाहिए। आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, विकलांगता प्रमाण पत्र हो गया। और ये कोई कंपल्सन नहीं है वैसे, ठीक है, कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, लेकिन फिर भी ये आपके साथ होने चाहिए ताकि आपका रजिस्ट्रेशन हो सके। ओके, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको, और रजिस्ट्रेशन के समय आपके पास जो वहां पे जो CSC जो चला रहा है वो आपकी अपॉइंटमेंट जो है कि आपने कब सलाह लेनी है, किस दिन लेनी है और समय कौन सा है, वो भी आप अपने हिसाब से वहां पे फिल करवा सकते हैं। जब आपका ये काम हो जाता है तो आपको जो आपने डेट या टाइम फिक्स की है अपॉइंटमेंट के लिए, उसका आपको SMS आता है। ठीक है, और इस SMS में आपको बताया जाता है कि इस समय, इस दिन, इस समय आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी या आपके साथ टेलीफोनिकली बात होगी।
क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। कई बार क्या होता है कि इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, ठीक है, कई बार इस तरह की चीजें नहीं हैं, सिग्नल नहीं आ रहा है, तो उसके लिए उसके पास ऑप्शन है कि आप टेलीफोनिकली आपको कॉल से भी आपके साथ कनेक्ट किया जाता है। ओके, इसके बाद जब आपको रिसीव हो जाता है, एसएमएस आता है आपके मोबाइल फोन पे, तो आपको क्या है, जो सीएससी है वहां पे आपको जाना पड़ेगा। उस डेट को जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ है वहां पे आप जाएंगे, ठीक है, और जिसमें आपका अपॉइंटमेंट है उसमें आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपके साथ जुड़ा जाएगा। वहीं पे आपकी आमने सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, ठीक है, और आपको लीगल एडवाइस जो है वो प्रदान की जाएगी एक पैनल लॉयर्स के थ्रू। ओके, लेकिन अब सरकार ने क्या किया है कि आप ये काम, अगर आप सीएससी में नहीं जाना चाहते हैं, कई बार क्या होता है कि आप प्राइवेट रखना चाहते हैं, प्राइवेसी को ज्यादा तरजीह देते हैं, तो आप ये काम जो है, ये कानूनी सलाह जो है अपने घर में बैठकर भी ले सकते हैं आप। उसके लिए भारत सरकार ने, न्याय विभाग ने एक ऐप लॉन्च की है, ठीक है, टेली लॉ मोबाइल ऐप। और ये टेली लॉ मोबाइल ऐप आपको, जो आपका गूगल पे स्टोर है वहां पे आपको मिल जाएगी। आप उसको डाउनलोड करें और अपने फोन में इंस्टॉल कर लें, और वहां पे आपको दिखाया होगा कि किस तरह से आपने उसमें क्या करना है, लॉग इन करना है या अपने आप को रजिस्टर करना है। तो इसके जरिए भी आप घर में बैठ के भी अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो फिक्स कर सकते हैं। और जब आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स होगी तो सेम वही आपको एसएमएस आएगा, और एसएमएस के बाद आपका जिस दिन आपने वो शेड्यूल किया है, अपनी मीटिंग शेड्यूल की है, आपको वीडियो कॉल या कॉल के द्वारा आप लॉयर से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिस दिन डेट टाइम जो भी आपने फिक्स किया है उसमें आपको क्या है, वीडियो कॉल और कॉल के जरिए आपके साथ जुड़ा जाएगा, और आपको फिर लीगल एडवाइस जो है वो प्रदान की जाएगी। ओके, तो इस तरह से ये है पूरे का पूरा सिस्टम आपका टेली लॉ का, ठीक है। मतलब ये कि बेनिफिशरीज या लाभार्थी जो हैं, जो कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, उन तक कैसे पहुंचा जाए। मतलब ये कि उन तक जो कानून से संबंधित जानकारी है उसको कैसे पहुंचाया जाए। तो उस चीज को करने के लिए या उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ये सारा तंत्र जो है वो तैयार किया है भारत सरकार के न्याय विभाग ने। ओके, तो यहाँ पे ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है, ठीक है। और जब आप मोबाइल ऐप जब आप डाउनलोड करते हैं तो आपके सामने, जब आप इसमें जाएंगे अपने प्ले स्टोर में, वहां पे आपको इस तरह से जब आप उसमें डालेंगे टेली लॉ, आपके सामने बहुत से ये क्या है एप्लीकेशंस आएंगी। आपने टेली लॉ फॉर सिटीजन जो है वो आपने क्या करना है, लोड कर लेना है उसको। जब आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे, ओपन करेंगे, और जो आपके देखिए साइड में आपके जो इंटरफेस है या उसका जो खुलेगा वो इस तरह से खुलेगा। आपको लैंग्वेज चूज करनी है, हिंदी, इंग्लिश, और अगर आपकी और लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज है, आप वहां से चूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे चल के आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, ठीक है, आपको आपको ओटीपी आएगा, वो आपने फिलअप करना है। फिर उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल्स आएंगी, फिर आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपको पूछा जाएगा, आपने उसमें फिलअप करते जाना है, और फिर आप वहां पे रजिस्टर हो जाएंगे, ठीक है। आपका पासवर्ड भी बनेगा, आपका यूजर आईडी बनेगा। जब आप फिलअप हो जाएंगे तो आपके पास आपको पूछा जाएगा कि किस केस से संबंधित या किस मामले से संबंधित आपको जानकारी चाहिए। मैंने आपको पहले जो केस हैं या मामले हैं उनसे संबंधित आपको बता दिया। उसमें भी आएगा, जब आप ड्रॉप डाउन करेंगे वहां पे आपको अलग अलग आ जाएंगे, उसको जब आप टिक करेंगे फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप किस दिन ये सलाह जो है वो लेना चाहेंगे। समय भी और डेट भी आप उसमें फिलअप करेंगे और उसको सबमिट कर देंगे। तो उसके बाद आपकी जब आप सबमिट कर देंगे उसके बाद आपको क्या आएगा, एक एसएमएस आएगा, ठीक है, कि अप्रूव हो गई आपकी अपॉइंटमेंट, और जो डेट है इस दिन को आपके साथ हम जुड़ेंगे और आपको कानूनी सलाह देंगे। तो इस मोबाइल ऐप को आपने किस तरह से लोड करना है अपने मोबाइल फोन पे, उससे संबंधित जो ऑफिशियल वीडियो है न्याय विभाग का, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में
दे रहा हूं, आप उसको देख के अपने मोबाइल पे ये ऐप डाउनलोड करें ताकि आप अपने घर में बैठ के ही टैली लॉ से संबंधित पूरी जानकारी या टैली लॉ एप्लीकेशन से संबंधित पूरी जानकारी हासिल करके अपने घर में ही इस सेवा का लाभ उठा सकें। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि ये बहुत ही अच्छी एक पहल है भारत सरकार की ओर से और खासकर न्याय विभाग की ओर से कि लोगों को घर में बैठे ही आपको कानूनी सलाह, आपके मामलों से संबंधित परामर्श दिया जा रहा है और वो भी निःशुल्क, बिना किसी पैसे के। ओके, तो इसके साथ ही थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और साथ में बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। धन्यवाद।